मामला है हरियाणा सरकार के जो खेल राज्य मंत्री हैं गौरव गौतम, और उनकी विधायकी को चुनौती दे रखी है चुनाव हारने वाले करण सिंह दलाल ने। और आज हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ने इस मामले में अगर कहें तो एक और रोचक मोड़ आ गया। इस कीर्तन का मेन मकसद मेरा आने का यही है कि बटन ऐसा दबाना कि गरीब की कुटिया बच जाए, बटन ऐसा दबाना कि ब्राह्मण की चुटिया बच जाए, और बटन ऐसा दबाना कि गरीब की बिटिया बच जाए। साहब, करण सिंह दलाल इस मामले को लेकर इतने उत्साहित क्यों हैं? आखिर क्या लगता है कि इस केस में हो क्या सकता है? दोनों हाथ उठा के बताओ, दोगे? पक्का दोगे? बाबा श्याम के दरबार में हाँ बोल रहे हो? पक्का दोगे? क्या दोगे बताओ? धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं पलवल के उस मुद्दे को लेकर के, या पलवल का एक वो मामला जो हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर आजकल सुर्खियों में है। मामला है हरियाणा सरकार के जो खेल राज्य मंत्री हैं गौरव गौतम, और उनकी विधायकी को चुनौती दे रखी है चुनाव हारने वाले करण सिंह दलाल ने। आपको पता ही है, सर्वविदित है, बड़ी पुरानी बात हो चुकी, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। ये मामला अदालत के अंदर लंबित चल रहा था, लगातार तारीख पर तारीख थी, और इन तारीखों के बीच में कई बार कुछ नया निकल करके आता था। अगर कहें तो आज 22 दिसंबर को अदालत में इसी मसले पर तारीख थी, और आज हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ने इस मामले में अगर कहें तो एक और रोचक मोड़ आ गया। किसी भी मामले को चलाने के लिए अगर आप क्रिमिनल केस में जाएं तो चार्जशीट फ्रेम की जाती है, और उसके बाद केस चल पड़ता है, गवाहियाँ होती हैं, और उसके बाद निष्कर्ष पे आ जाता है मामला। और अगर ये सिविल सूट है, इलेक्शन से जुड़ी हुई पिटीशन है, तो इसके अंदर इशू फ्रेम हुआ करते हैं। न्यायालय के अंदर आज इशू फ्रेम हो गए, यानी कि करण सिंह दलाल की जो पिटीशन है, करण सिंह दलाल वर्सेस गौरव गौतम के केस में आज हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ने इशू फ्रेम कर दिए, और इसके साथ ही अदालत ने गवाहियों के लिए भी तारीख कर दी आगे की तय। हालांकि अभी तारीख का ऑर्डर तो नहीं आया, लेकिन इतना जरूर है जो पता चला है वो ये है कि अदालत ने शीतकालीन अवकाश के बाद 20 जनवरी को अब अदालत ने इसमें गवाहियों के लिए तारीख लगा दी है। एक विशेष बात और थी आज के इस मामले में, जो मुझे बता रहे थे करण सिंह दलाल के अधिवक्ता मिस्टर मोहन जैन और मिस्टर दीपकरण दलाल, बता रहे थे कि गौरव गौतम के अधिवक्ता की तरफ से अदालत में कहा गया था कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी है। यानी कि गौरव गौतम ने जो 7/11 उनकी रिजेक्ट हुई थी हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा, उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में SPL दायर की हुई है। लेकिन जो अदालत ने, जो हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ने आज इस मामले में केवल इतना कह करके कि सुप्रीम कोर्ट से जब कोई बात आएगी, फैसला आएगा, तो उस पर तभी विचार कर लिया जाएगा, उस समय देख लिया जाएगा, और गवाहियों की तारीख दे दी। अब बात आ जाएगी कि आखिर इस मामले में ऐसा था क्या, करण सिंह दलाल इस मामले को लेकर इतने उत्साहित क्यों हैं? आखिर क्या लगता है कि इस केस में हो क्या सकता है? तो मामला यूं था कि जब हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहे थे, उस चुनाव के दौरान पलवल से बीजेपी के कैंडिडेट गौरव गौतम थे, कांग्रेस के कैंडिडेट करण सिंह दलाल थे। उस समय भी मैं कई बार अपने वीडियोस में कहा करता था कि 35 साल का अनुभव का 35 साल के युवा से मुकाबला है, और उस मुकाबले में 35 साल का युवा 35 साल के अनुभव पर भारी पड़ा था। लेकिन उस चुनाव के दौरान, इसे आप त्रुटि कह सकते हैं, इसे आप गलती कह सकते हैं, भूल कह सकते हैं, और या कह सकते हैं कि सियासत के अंदर सब कुछ जायज़ भी है। उस चुनाव के दौरान पलवल में एक संकीर्तन हुआ था, बाबा खाटू वाले शाम जो है उनका एक जागरण हुआ था। उस जागरण को करने के लिए कन्हैया मित्तल आए थे। कन्हैया मित्तल प्रोफेशनल भजन गायक हैं, बड़ी मोटी लंबी चौड़ी उनकी फीस है, और ले करके वो श्याम बाबा का गुणगान करते हैं, पैसा ले करके गुणगान करने आए थे। उस कीर्तन के दौरान हाजिरी लगाई थी वहाँ पर गौरव गौतम ने, और गौरव गौतम की हाजिरी को ही करण सिंह दलाल ने अपनी पिटीशन का मुख्य आधार बनाया। उस
हाजिरी में गौरव गौतम ने कहा क्या था, मैंने आपको कई बार पहले भी दिखाया, एक बार आप और देख लीजिए आज। नहीं, इस कीर्तन का मेन मकसद मेरा आने का यही है कि बटन ऐसा दबाना कि गरीब की कुटिया बच जाए, बटन ऐसा दबाना कि ब्राह्मण की चुटिया बच जाए, और बटन ऐसा दबाना कि गरीब की बिटिया बच जाए साहब, बस और कुछ नहीं। अपनी हाजिरी लगा रहा है। और अगर कन्हैया मित्तल की भाई की अगर मेरी गुजारिश और निवेदन और आज्ञा हो तो मैं भी इससे आशीर्वाद मांग लूं जनता से। आशीर्वाद दोगे? बाबा के सामने कह रहे हो, देख लो एक बार ठीक को। दोनों हाथ उठा के बताओ, दोगे? पक्का दोगे? बाबा श्याम के दरबार में हाँ बोल रहे हो? पक्का दोगे? क्या दोगे बताओ? क्या दोगे? कब दो? तारीख बता दो, तारीख। सब जाके दोगे? देख लो, कभी बाबा के सामने बोल रहे हो आप। पक्का दोगे? मुझे भी आपका आशीर्वाद मिलेगा। और अगली बार जो कन्हैया मित्तल भाई ने कहा है, बाबा का दरबार ये गौरव बनवाएगा। और कन्हैया मित्तल भाई, ये जगह थोड़ी छोटी पड़ गई है, आपका अगला कार्यक्रम इससे दुगनी बड़ी जगह में करेंगे और इन सब भक्तों के आशीर्वाद से करेंगे। पर लेकिन तो हाजिरी लगाते हुए गौरव गौतम ने वहां अपील की थी और अपील में आशीर्वाद मांगा था। चुनाव के अंदर आशीर्वाद वोट रूपी आशीर्वाद ही हुआ करता है। इसके अलावा भी और भी कई ऐसे क्लिप्स हैं, कई फोटोज हैं जिनको करण सिंह दलाल ने अपनी पिटीशन का आधार बनाया। दलाल हाईकोर्ट में गए और जो चुनाव की जिस एक्ट में करण सिंह दलाल ने याचिका दायर की, पिटीशन लगाई, उसमें माना गया है कि धर्म के नाम पर अगर वोट मांगे जाते हैं तो वो इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस है, यानी कि चुनाव का भ्रष्ट आचरण। यही आधार था करण सिंह दलाल का। और इस पिटीशन के अंदर माना जाता है कि केवल कैंडिडेट ही नहीं, अगर उनके साथ के कोई लोग भी, अगर उनके साथ के उनके समर्थक, शुभचिंतक, उनके हितैषी, परिवार के लोग अगर धर्म को आधार बना करके या किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इस टाइप से किसी की वोट की अपील करते हैं तो वो भी इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस माना जाता है। तो केवल गौरव गौतम ही नहीं, मेरे पास एक वीडियो किसी ने शेयर किया था, भारतीय जनता पार्टी के पलवल के बड़े नेता हैं हरेंद्र पाल राणा, उन्होंने भी बाकायदा उस चुनाव प्रचार के दौरान, क्योंकि वो भी स्टार प्रचारक थे, उन्होंने भी अपनी अपील की थी चुनाव की। आप उनको भी सुन लीजिए। एक आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूँ, छोटा मंदिर किधर की तरफ है? आप ये इशारा करके मुझे बताओ, इधर है या उधर है? भाई सारे के सारे आदमी अपना हाथ उठाना, छोटा मंदिर की तरफ दोनों के दोनों हाथ करेंगे। अभी सारे हाथ नहीं उठे, सारे उठाए। और ये भगवान छोटा मंदिर को ये विश्वास है कि हमारी एक एक वोट गौरव गौतम के खाते में जाएगी और इनकी किस्मत को। तो इन सब क्लिप्स को, सब फोटोग्राफ्स को करण सिंह दलाल ने बना लिया अपना आधार और पहुंच गए हाईकोर्ट के अंदर। पहले तो इस मामले में कई उलार झुकाव आते रहे, क्योंकि अपील जो दायर हुई थी वो नवंबर 2024 में दायर हुई थी। आपको ध्यान होगा, अक्टूबर 2024 में रिजल्ट आया था, 8 अक्टूबर 2024 को। नवंबर 24 में करण दलाल ने पिटीशन दायर की थी और लगभग फरवरी मार्च तक उस पिटीशन पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ था। जब ये नया साल शुरू हुआ, नव संवत्सर यानी कि जो अप्रैल में, उसके बाद इस मामले में एक्शन तेज हुआ और तारीख जल्दी जल्दी मिलनी शुरू हो गई। अब केस उस मोड़ तक पहुंच गया है जिसके बाद अब गवाहियां होंगी, गवाहियों के बाद अदालत कोई फैसला देगी। फैसला किसके पक्ष में जाएगा? गौरव गौतम की जीत होगी या करण सिंह दलाल भारी पड़ेंगे? अदालत क्या फैसला देगी, नज़र इस पर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में जो SPL है उसके अंदर क्या हो सकता है, नज़र वहाँ भी रहेगी। लेकिन ये जरूर है कि पलवल के इस मामले ने न केवल हरियाणा बल्कि देश की राजनीति के अंदर एक अलग प्रकार की, आप उससे कह सकते हैं, आहट जरूर खड़ी कर दी है। अदालत का क्या फैसला आ सकता है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।